अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई है। उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करवा दिए थे। उसमें मैंने आपके साथ लॉगरिथम का जो टेबल था उसको मैंने डिस्कस किया है डिटेल के साथ कि कैसे वैल्यू उसमें से देखनी होती है और आपने नंबर का जो लॉगरिथम है वो कैसे हमने निकालना है। अब इसमें जो डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जब हम करेंगे तो ये वाला जो आपके पास आएगा इसमें आपने यानी कि एंटी लॉगरिथम वाला जो है उसको हमने इस्तेमाल करना है। टेबल भी वही यूज करेंगे और इन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम जो है वो निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो 6 पार्ट आपने ध्यान से इनको देखना है। अगर कोई भी मसला होगा इन क्वेश्चन के अंदर या पिछले कोई भी लेक्चर के अंदर तो आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है चैनल के ऊपर, तो उसके ऊपर आप मुझे पूछ सकते हैं। या किसी भी किस्म में साइंस सब्जेक्ट्स में अगर कोई मसला आपके साथ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है आपके पास कि हमने एक्सरसाइज जो 3.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम देखते हैं। लो जी, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग यानी कि एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। लॉग एक्स बराबर दिया हुआ हमारे पास 0.0065। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही आपके पास क्या है कि यहाँ पे भी ये है डेसिमल आपके पास। जब आपने इसका जो है इसमें जब आपने करना होता है कि पॉइंट से पहले वाली जो बात होती है ये करेक्टरिस्टिक्स की आती है, और मंटीसा जो आपके पास होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास होता है या आपके पास डेसिमल वाला पार्ट जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने मंटीसे का नाम देना है। तो मंटीसा आपके पास क्या है, 0.0065 ये मंटीसा है आपके पास। अब जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो x हमारे पास इधर आ जाएगा। तो एंटी लॉग इस नंबर का जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि एंटी लॉगरिथम का टेबल देखना है। बुक के पेज नंबर के 282 के ऊपर जो है वो दिया हुआ है एंटी लॉगरिथम का टेबल, तो उसको आपने ध्यान से जरा देखना है। पेज नंबर आपके पास क्या है, 282। उसके ऊपर जो है मैं आपके साथ वो शेयर भी कर देता हूं, बल्कि 285 है, सॉरी, पेज नंबर 285 के ऊपर एंटी लॉगरिथम का टेबल दिया हुआ है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.0065 दी हुई है। तो आपने क्या करना है कि 00 ये शुरू में है, तो आपने 00 को किस में देखना है, ऊपर कॉलम वाइज देखें, 6 के सामने देखें तो 10, 14 आपके पास ये वाला आ रहा है। तो 10, 14 आया है। तो अब इसका डिफरेंस 00 का 5 के अंदर भी हमने देखना है। तो 5 के अंदर जब डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास 1 वाला नंबर भी आया हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, बुक के ऊपर 285 पेज के ऊपर टेबल वैल्यू है। इधर मैंने लिखी भी हुई है कि जब 00 को 6 के अंदर देखेंगे तो 10, 14 आपके पास आंसर आएगा। और जब इसमें 1 ये कहां से आया हुआ है, क्योंकि 00 का मीन डिफरेंस हमने जो लिया हुआ है वो 5 के अंदर वो 1 आता है। तो ये आ जाएगा 10, 1, 15, ये वाला आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब डेसिमल आपने लगाना है 10, 15 ये वाला, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये वाला 0 है। किसी भी डिजिट का रेफरेंस जो पॉइंट होता है वो आपने, अगर मैं इसका बोलूंगा 10, 15 का रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, तो करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो फिर आपके पास ये वाला आ जाएगा 1.05 इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट ये वाला जो इसका पार्ट नंबर 2 है इसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो दिया हुआ है वो आपके पास 1 दिया हुआ है, और जो आपके पास मंटीसा इसका दिया हुआ है वो है 0.192। तो जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो वैसे का वैसे ही हम क्या करेंगे कि 19 को हम 2 में देखेंगे। एंटी लॉगरिथम के टेबल में जब देखेंगे 19 को 2 में, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15
5 और 6 आपके पास ये वाला इसका आंसर आएगा। जब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 19 को हमने 2 के अंदर जब देखना है तो ये वाला इसका आंसर आएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपको मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे है। अब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है तो इसका क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 है, तो राइट साइड पे हमने क्या करना है कि एक डिजिट को मूव करवाएंगे, क्योंकि अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो 1 पॉइंट आना था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, तो ये वाला राइट साइड पे हम डेसिमल लगाएंगे तो इसका डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15.56 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। जो है वो 3 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 3 है इसको हमने डिस्कस करना है, पार्ट नंबर 3 को। अब इसमें जब हमने देखना है कि ये log x है आपके पास, लेकिन ये नेगेटिव के साइन के अंदर है, तो आपने मंटीसे को पॉजिटिव करना होता है, क्योंकि मंटीसा मैंने आपको पहले भी जब इसकी डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मंटीसे की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव वैल्यू उसका नेगेटिव आंसर नहीं आता। तो अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये -3 है, इससे एक बड़ा नंबर ही आपने अपने पास से ऐड कर देना है और उसी नंबर को ही हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इधर 4 होता तो मैं 5 को करता, अगर 2 होता तो मैं 3 को ऐड करता, अगर 1 होता तो मैं 2 को ऐड कर देता। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर 3 है तो टू मेक दी मंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 को हमने क्या किया है, ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो क्या आएगा, log x इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने -4 किया और +4 भी कर दिया है, तो ये -4 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जब 4 को इसमें से माइनस करूंगा मैं तो आपके पास 566 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास 4 आएगी और जो मंटीसा है 0.566 आपके पास इसका आ जाएगा। अब हमने क्या लेना है, बेसिकली हमने तो इसका एंटी लॉग लेना है। तो इसको एंटी लॉग लेने के लिए मैंने क्या करना है कि टेबल वैल्यू को एंटी लॉग के टेबल वैल्यू में से देखेंगे। तो आपने जब 56 को 6 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3681, ये वाली आपके पास, यानी कि 56 को जब हम 6 के अंदर इसको देखेंगे तो हमने क्या किया, कॉलम वाइज 56 देखना है और रो वाइज 6 के नीचे सामने से वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब क्या किया है, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो तो हमारे पास -4 है, तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट आएगा बेसिकली हमारे पास 36 का और 81 का, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आता है, क्योंकि एक डिजिट नॉन जीरो डिजिट छोड़ के हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आएगा। तो आपने क्या करना है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे मूव करना है। कितने डिजिट जाना है, हमने -4 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट तक जाना है। तो ये वाला इसके साथ 3 0 मैंने लगा दी है, तो यहाँ पे आपके पास 3 के साथ 3 0 लगाएंगे तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.0003 681। अब इसका रेफरेंस पॉइंट आपको पता है यहाँ पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके पास क्या आ जाएगा, -4। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर आपके पास जो था 3 वाला पार्ट। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला था जो पार्ट नंबर 3 में और 4 में सेम कंसेप्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कि इधर -3 था तो मैंने 4 अपने पास से क्या किया था, ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट भी 4 किया था। इधर क्या है, -1 है, तो अब इसको जब -1 के से बड़ी वैल्यू हमने मंटीसे को पॉजिटिव करना है तो आपने क्या करना है, 2 को ही अपने पास से क्या किया, मैंने ऐड किया है और 2 ही मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि एक बड़ी वैल्यू लेनी है। बड़ी वैल्यू क्यों लेनी है, मंटीसे को पॉजिटिव करने के लिए। तो ये वाला इसमें 2 मैंने क्या किया है, माइनस कर दिया, 2 ही अपने पास से क्या किया, ऐड कर दिया है। जब 2 में से ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा 0.4274 और ये -2 वैसे का वैसे ही आता है। ये -2 को हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आएगी वो 2 बार या -2 हम इसको लिखेंगे। मंटीसा क्या आएगा, मंटीसा आपके पास इसका आ जाएगा 0.4
4270 ये मंटीसा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी एंटी लॉग की वैल्यू देखनी है कैसे आएगी। अब टेबल वैल्यू के अंदर पहले देखेंगे 42 को 7 के अंदर, तो 42 को जब 7 के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2673 आ जाएगा। और जब इसका डिफरेंस मीन डिफरेंस 4 के अंदर देखेंगे तो वो भी आपके पास 3 आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एंटी लॉग के अंदर से जो टेबल वैल्यू आएगी वो आपके पास ये वाली आ जाएगी कि 2673 जब हमने 42 को 7 में देखा है और इसका मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये तो आंसर आ गया है, लेकिन इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट आपके पास होगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -2 है, तो हमने किधर मूव करना है, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है। 1 तो डिजिट है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.02676। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा और ये आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 0.026 और 76। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आएगी आपने इसको क्या करना है, मार्कर के साथ इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब इसके बाद जो 4 का 5 वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं। ये बहुत ही आसान है और सिंपल है, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। ये log x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4.35 और 61 है। ये वाला जो है क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास दी हुई है वो 4 है और जो इसका मंटीसा है वो दिया हुआ है 0.35 और 61 आपके पास इसका क्या दिया हुआ है, मंटीसा दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमने बेसिकली इसका लेना है एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग जब लेंगे तो क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेने के लिए मैंने क्या करना है कि 36 को और 35 को 6 के अंदर देखेंगे। जब 35 को 6 के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसको टेबल वैल्यू कैसे देखनी है, ताकि आपको पहले भी मैंने इसको बताया था कि लॉग एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है 285 पेज के ऊपर है। तो 35 को पहले मैं 6 के अंदर देखूंगा। ये आपने क्या करना है, कॉलम वाइज 35 के ऊपर आपने आना है। तो ये आपके पास 35 है। 35 को किसके अंदर, 6 के अंदर जब देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 के अंदर जब देखेंगे 2270 इसका आएगा। 22 और 70 ये वाला आपके पास आ जाएगा। जब हमने क्या किया है, टेबल वैल्यू को देखा है, किसको, 35 को 6 के अंदर देखा है, तो आपके पास 2270 है। लेकिन इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, 22710 लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, आगे इसका 35 का डिफरेंस मैंने 1 के अंदर भी देखना है। जब 35 के सामने मीन डिफरेंस हम देखेंगे 1 के अंदर, तो इसका जो है वो आपके पास डिफरेंस भी 1 ही आएगा। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने क्या करना है, इस 1 को भी इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2271 आपके पास। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, अब इसका मैंने लगाना है कि रेफरेंस पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स भी 4 लेके आनी है। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे होगा, क्योंकि प्लस है कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने किस तरह मूव करना है, राइट साइड पे मूव। कितने डिजिट मूव करना है, 4 डिजिट जाना है। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और एक 0 मैंने आपके पास लगा दिया है। ये 4 डिजिट हमने कर दिया है। अब इसका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। तो ये वाला 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी 4 जो है डेसिमल प्लेसेस के ऊपर हमने इसको लेके आए हैं। तो ये वाला जो इसका आंसर आएगा 22710 और इसके साथ ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी ये आपके पास आ जाएगी। और जो x का आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 22710 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर जो 6 है, 4 का 6 वाला पार्ट, ये भी वही है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके अंदर भी ये इशू है कि ये वाला -2 है, -2.1
0184 आपके पास है। तो हमने मंटीसे को पॉजिटिव करने के लिए इससे ग्रेटर नंबर एक क्या करना है, अपने पास से ऐड कर देना है। तो 3 को ही ऐड किया है और 3 को ही क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 3 का बाहर आ जाएगा, 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9816। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है इसका। अब सब इसमें से हमारे पास क्या आएगा, इसका भी एंटी लॉग लेने से पहले इसको भी हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिखनी है। जब इसका मैं CH लिखूंगा तो आपके पास ये क्या लिखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास इसकी आ जाएगी 3 का बार। और जब हम इसका मंटीसा लिखेंगे तो मंटीसा इसका क्या आ जाएगा, आपके पास मंटीसा आ जाएगा ये वाला 0.9816, ये वाला मंटीसा आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो 3 का बार है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी और ये 0.9816 ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आपके पास इसका मंटीसा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एंटी लॉग के टेबल में देखना है। एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखेंगे कि हमने 98 पे जाना है, 98 के सामने 1 में देखेंगे तो 9550 ये आपके पास इसका आएगा। और इसका डिफरेंस किस में देखना है, डिफरेंस हम देखेंगे हम इसमें 6 के अंदर। तो जब इसका 6 के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13 आपके पास आएगा। मीन डिफरेंस जब देखेंगे तो 0 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे 6 और 95 वैसे का वैसे आ जाएगा। लेकिन अब आपने एक बात और भी देखनी है कि इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। जब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है तो आपने क्या करना है, हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, -3। तो हमने क्या करना है कि इसको भी मूव करवाना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो कितने डिजिट तक मूव करवाना है, 2, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है तो -3 बनाने के लिए 2 0 हम लगाएंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 0.009563। तो ये आपके पास इसका आंसर है 0.009563। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज आपके पास 2.3 जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसमें अगर कोई भी आपको मसला आता है या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो कमेंट करें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, इसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि कोर्स लेंथी है तो इसको डिटेल के साथ साथ करते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको MCQ से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में 2.3 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें आपके पास क्या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आपने इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट इसको शेयर भी करें, जितना हो सके। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।